फिर शुतोंग जेनी को लेकर रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ हानचेंग आ जाता है और उसके साथ शूना भी आती है। शूना कहती है, शुतोंग तुमने ये ठीक नहीं किया। हानचेंग की अटेंशन पाने के लिए तुम खुद कहीं गायब हो गई थी। तो शुतोंग कहती है, पहले खुद तुमने मुझे उस सीक्रेट रूम में बंद किया और अब मेरे हस्बैंड के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। हानचेंग जितना जल्दी हो सके इसे मेरे सामने से हटा दो, इसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हानचेंग कहता है, तुम गलत सोच रही हो, शूना तो खुद तुम्हें यहाँ ढूंढने आई थी। इसके बाद हानचेंग जेनी से भी कहता है, तुम्हें भी शियाओ ढूंढ रहा है। तो जेनी कहती है, तो शियाओ वो तो पूरा समय शूना के साथ रहता है और दिख रहा है कि मुझे ढूंढने तुम यहाँ आए पर शियाओ नहीं आया। फिर शुतोंग कहती है, सुन लिया अब तुमने, अब इसे लेके जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे फांसी लगा दूंगी अभी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी सजा काटनी पड़े। इसे ले जाओ और अपनी दूसरी औरत बनाकर अपने घर में रखो, जो सिर्फ लोगों को परेशान करना जानती है। इसके बाद शूना सोचती है, शुतोंग तुम अभी जितना बोलना है बोल लो, मेरी बची हुई जिंदगी में अगर मैंने तुम्हारी लाइफ नाटक न बना दी तो कहना। तभी वहाँ शियाओ आता है। तो शूना हानचेंग से कहती है, मॉम का कॉल आया था ना, हमने बात नहीं की, चलो हमें उन्हें कॉल बैक करना है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शियाओ चेनी से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो चेनी कहती है, हाँ शूना को ढूंढने में तुम परेशान तो हो ही गए होंगे गेम खेलते हुए। इसके बाद शियाओ चेनी को गोद में उठाता है और शुतोंग से कहता है, मैं अपनी वाइफ को ले जाकर उसके घाव में दवाई लगा देता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शुतोंग अपने हाथ को प्रेस कर रही थी। तभी वहाँ हानचेंग दवाई का बॉक्स लेकर आता है और शुतोंग के हाथ में पट्टी बांधने लगता है। तो शुतोंग अपना हाथ खींचती है और कहती है, हानचेंग तुम्हें शूना ने मुझे दूर रहने को कहा है और जितना जल्दी हो सके डिवोर्स देने भी कहा है, फिर तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम अपना वादा निभा सकते हो, मैं और नानचुआन काफी हैं एक दूसरे के लिए। तभी हानचेंग कहता है, मिसेस मो के करीब जाने का हक किसी को नहीं है। तो शुतोंग कहती है, तो तुम भी शूना के करीब नहीं जा सकते। और फिर हानचेंग के करीब जाती है और कहती है, अगर तुम्हें शूना के करीब जाना है और अपना वादा निभाना है तो मुझे खुद से दूर कर दो। पर हानचेंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर शुतोंग कहती है, मैं तुम्हें बहकाना नहीं चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से वापस रूम तक उठा के ले जाओ और शूना चाहे तुम्हें कितना भी बुलाए तुम उसके पास नहीं जाओ। तब हानचेंग उसे किस करता है और फिर शुतोंग को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और कहता है, तुम चाहती क्या हो। तो शुतोंग कहती है, मुझे बस शूना का रिएक्शन देखना है। वो चाहती है ना कि तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो तो दे देना, पर लिक्सन आइलैंड से वापस आने के बाद, पर अभी मुझे शूना का रिएक्शन देखना है हमें साथ देखकर। तब हानचेंग कहता है, पहले तुम्हें अपनी जान बचानी थी तो तुमने मुझसे शादी की और अब चाहती हो कि मैं डिवोर्स दे दूं। तो शुतोंग कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए शादी नहीं की, मुझे तो शादी करने के लिए पेंगफे ने मजबूर किया था, वरना मेरे भाई को वो मार देता। तो हानचेंग कहता है, क्या कहा तुमने। तो शुतोंग कहती है, हाँ सही सुना तुमने, मेरे भाई ने पेंगफे के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग मेरे सारे शेयर्स पेंगफे के नाम ट्रांसफर तभी होते जब मेरी शादी तुमसे होती। इसीलिए पहले शूना और पेंगफे ने मिलकर मुझे तुम्हारे पैड में भेजा और फिर तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सुनकर हानचेंग हैरान होता है और कहता है, ये मत कहना कि इस सब में शूना इन्वॉल्व थी। तो शुतोंग कहती है, ये सब उसी की प्लानिंग थी, तुम इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, मैं शुरू से इनोसेंट हूँ, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरे भाई को मार देते। फिर हानचेंग कहता है, तुमने अपने भाई को बचाने के लिए मुझसे शादी की और अब डिवोर्स लेना चाहती हो, इन सब में तुम इनोसेंट नहीं हो। पर शुतोंग कहती है, मिस्टर मो मैं आपसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। तब हानचेंग कहता है, तुमने मिस्टर मो इतना प्यार से बोला जो सिर्फ एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। तो शुतोंग कहती है, तुम्हें लगता है तुम हस्बैंड कहलाने के लायक हो। तो हानचेंग कहता है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। और फिर शुतोंग को उठाकर नीचे हॉल तक ले जाता है जहाँ शूना उन्हें ऐसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। उन्हें देखकर शियाओ कहता है, मिस्टर मो अपनी वाइफ को गोद में उठा के लाए हैं। तो हानचेंग कहता है, तो क्या तुम्हें उठा के लाता। तभी नानचुआन कहता है, तुम जैसे आदमी भरोसे के लायक नहीं है, तुम इतने काइंड कैसे हो सकते हो। इसके बाद शूना कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम शुतोंग को डाइवोर्स दे दो और उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, पर तुम शुतोंग को यहाँ उठा के ले आए हो, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तो हानचेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा यूज सॉन्ग फैमिली का इनहेरिटेंस लेने के लिए करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और शुतोंग का क्या, तुमने तो उससे सब छीन लिया। और फिर शूना के करीब जाकर कहता है, तुमने जब भी हेल्प मांगी मैंने मदद की, आज भी करता, पर तुमने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। तो शूना कहती है, हानचेंग
चेंग, ऐसा नहीं है। जुनहाओ ने मेरी माँ को मार दिया था और सारी प्रॉपर्टी भी उसके पास थी। वो मुझे कुछ नहीं देना चाहता था, इसलिए हमने ये किया। तभी शुतोंग कहती है, तुमने कहा था मेरे भाई जुनहाओ ने तुम्हारी माँ को मार दिया और तुम सब ने मिलकर मेरी माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगी तुम? तुम्हारी माँ की जान जान है और हमारी माँ की डेथ हुई वो कुछ भी नहीं था। तब हानचिंग शुतोंग से कहता है, तुम मेरे साथ रूम में चलो। पर शूना कहती है, हानचिंग रुक जाओ, हमारे बीच की बातें हैं, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें तुम शुतोंग को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तभी शुतोंग कहती है, शूना अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम जिस आदमी से प्यार करती थी उसे मेरे रूम में भेज दिया मेरे साथ सोने के लिए, और अब तुम खुद हानचिंग से कह रही हो कि मुझसे रिश्ते तोड़ दे। बहुत स्वार्थी हो तुम। तभी शूना शुतोंग पर हाथ उठाती है, पर शुतोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। फिर हानचिंग भी शुतोंग का हाथ पकड़ लेता है तो शुतोंग अपने दूसरे हाथ से शूना को थप्पड़ मार देती है। तो शूना हानचिंग से कहती है, देखो मुझे शुतोंग ने मार दिया। इसके बाद शुतोंग कहती है, मुझे तुम्हें बहुत समय से मारना था और आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। अब आधे से धोखे से भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें मारने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और कोई आदमी तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए मिस शूना, आपके लिए अच्छा होगा आप घर जाकर शावर लेकर सो जाएं। तो शुतोंग, हमारे बीच की बातें हैं, हम खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें तुम शुतोंग को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तभी शुतोंग कहती है, शूना अब क्या बात करनी है तुम्हें? तुम जिस आदमी से प्यार करती थी उसे मेरे रूम में भेज दिया मेरे साथ सोने के लिए, और अब तुम खुद हानचेंग से कह रही हो कि मुझसे रिश्ते तोड़ गए। बहुत स्वार्थी हो तुम। तभी शूना शुतोंग पर हाथ उठाती है, पर शुतोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। फिर हानचेंग भी शुतोंग का हाथ पकड़ लेता है तो शुतोंग अपने दूसरे हाथ से शूना को थप्पड़ मार देती है। तो शूना हानचेंग से कहती है, देखो मुझे शुतोंग ने मार दिया। इसके बाद शुतोंग कहती है, मुझे तुम्हें बहुत समय से मारना था और आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। अब आगे से धोखे से भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हें मारने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और कोई आदमी तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए मिस शूना, आपके लिए अच्छा होगा आप घर जाकर शावर लेकर सो जाएं। अब हानचेंग कहता है, तुम्हें जो कराना था तुमने कर दिया, अब तमाशा बंद करो और मेरे साथ रूम में चलो। तब शुतोंग हानचेंग के करीब जाती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैंने शूना को क्यों मारा? क्योंकि उसे मारकर वही अच्छी वाली फीलिंग मिली जो तुम्हें मारकर मिलती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है, तुम दोनों आपस में अपने मन की बात कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही उसके पीछे नानचुआन भी चला जाता है और फिर हानचेंग भी वहाँ से जाने लगता है। पर शूना उसे रोकती है और कहती है, हानचेंग, शुतोंग ने मुझे तुम्हारे सामने मारा और तुम इतने शांत खड़े थे। तब हानचेंग कहता है, क्या इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है तुम्हारे साथ? मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, पर आज मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और इसका कारण तुम अच्छी तरह जानती हो। तब शूना कहती है, हानचेंग, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज किया, पर मैं बहुत पछता रही हूँ। प्लीज तुम शुतोंग को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। पर हानचेंग उस पर चिल्ला देता है और धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्याओ शूना के पास आता है और कहता है, मैं इतने सालों से तुमसे दूर रहा तो तुम पागल हो गई लगती हो। तो शूना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब श्याओ कहता है, जो आदमी तुमसे प्यार नहीं करता तुम उसी के पीछे जाना चाहती हो। तो शूना कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम भी नहीं चाहिए। पर श्याओ कहता है, तुम एक आदमी की वजह से खुद को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हें एक किस करूंगा और हमारे बीच फिर से सब ठीक हो जाएगा। और उसके करीब जाता है। पर शूना कहती है, दूर रहो मुझसे। तब श्याओ कहता है, मैं स्कूल में हानचेंग का जूनियर था, मैंने देखा है स्कूल में हानचेंग शुतोंग के आसपास के सारे लड़कों को दूर कर देता था, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? तो शूना कहती है, अगर तुम ये कह रहे हो कि ये सब हानचेंग शुतोंग को लड़कों से दूर रखने के लिए करता था तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि हानचेंग बचपन से ही शुतोंग से नफरत करता है। तब श्याओ कहता है, तुम इसे वेरीफाई कर सकती हो? तो शूना कहती है, मुझे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुतोंग की वजह से हानचेंग की बहन की मार गई थी, इसलिए इस लाइफ में हानचेंग शुतोंग से कभी प्यार नहीं कर सकता। पर श्याओ कहता है, अपने आप को धोखे में मत रखो, हानचेंग तुम्हारे करीब आया क्योंकि तुम शुतोंग की बहन हो और तुम शुतोंग को अपना दुश्मन मानती हो। तुमसे बेहतर ऑप्शन नहीं था उसके पास शुतोंग को अपने पास लाने का, तुम अपने खुद के गड्ढे में खुद गिर गई। सोचो, हानचेंग और शुतोंग की अब शादी हो गई है, हानचेंग शुतोंग को डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। तो शाह कहती है, ऐसा नहीं है, मेरी जान बचाने के लिए हानचेंग ने शुतोंग से शादी की थी। तो शाह कहता है, शाह तुम अपने सामने की सच्चाई पहचान नहीं पा रही हो, बहुत दुख की बात है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हानचेंग सिर्फ मेरा है, चाहे उसके लिए मुझे शुतोंग तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। फिर हानचेंग अपने रूम में जाता है और डोर खोलता है, पर डोर
अंदर से बंद था। तो हान चेंग शुतोंग को आवाज देता है, शुतोंग डोर ओपन करो। तो शुतोंग कहती है मैं डोर नहीं खोलूंगी, तुम जाओ जाकर शिया के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाओ। तब हान चेंग कहता है मैं तुम्हें डोर खोलने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने डोर नहीं खोला तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तो शुतोंग कहती है तुम्हें जो करना है करो, पर मैं डोर नहीं खोलूंगी। इसके बाद हान चेंग डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। शुतोंग उसे देखकर हैरान होती है, तुम अंदर कैसे आ गए? तो हान चेंग कहता है तुम्हें क्या लगा एक टूटा हुआ डोर मुझे अंदर आने से रोक सकता है? और इसके बाद हान चेंग शुतोंग का कंबल हटा देता है। तो शुतोंग कहती है हान चेंग मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर शूना के साथ रहो, उसके साथ रिलेशन बनाओ, बेड में जाओ और उसके साथ एंजॉय करो, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? तब हान चेंग शुतोंग के करीब जाता है और कहता है मुझे एंजॉय करना है, पर शुतोंग के साथ, वो भी इसी बेड में। और तुम्हें पता है ना बेड के एंजॉयमेंट में आखिर में क्या बचता है, अब आओ और आकर मेरे कपड़े उतार दो। पर शुतोंग उसे मना करती है, तुम्हें धोखा शूना ने दिया, फिर तुम मेरे पास क्यों आए? जाओ ये सब जाकर शूना के साथ करो। तब हान चेंग कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिता सकता हूँ। पर शुतोंग कहती है तुम बहुत बड़े हरामी हो, जाओ यहाँ से। तो हान चेंग कहता है ये हरामी तुम्हारा पति है और उसे किस करने लगता है। दूसरे दिन सुबह हान चेंग शुतोंग को उठाकर बाहर लाता है और सोफा में बैठाता है और उसका सिर अपने कंधे पर रखता है और वो भी सोने का नाटक करता है। तभी वहाँ नान चुआन आता है और कहता है जग जाओ। तो हान चेंग जाग जाता है, पर शुतोंग अभी भी सो रही थी। तो नान चुआन थोड़ी आवाज करता है, फिर शुतोंग जागती है। इसके बाद नान चुआन कहता है आज हमें उत्तर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। इसके बाद नान चुआन कहता है क्या तुम दोनों एक हो गए? पर शुतोंग ये तो तुमसे प्यार नहीं करता। तो शुतोंग कहती है मैंने उसे अभी नहीं छोड़ा है, पर जल्दी ही इसे छोड़ दूंगी, फ्यूचर में इसके साथ नहीं रह सकती मैं। तब हान चेंग शुतोंग को अपने पास खींचता है और कहता है क्या हम कल रात एक नहीं हुए थे? तभी नान चुआन कहता है तुम अभी भी कितना गुस्सा करते हो, तुम कितने अजीब हो हान चेंग। तब हान चेंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें यहाँ आने को कहा था? तो शुतोंग कहती है तुम नान चुआन से ऐसे बात नहीं कर सकते, शूना के सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए तुम शूना को गुस्सा दिलाने के लिए हमेशा मेरा इस्तेमाल करते हो, अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर उसे मनाओ। तब हान चेंग कहता है मैडम मो कल पूरी रात हमने साथ में बिताई है और अब आप चाहती हैं कि मैं जाकर किसी और औरत को मनाऊं? आप कितनी खुले विचारों की हो। तो शुतोंग कहती है क्यों तुम उसे मनाना नहीं चाहते? क्या तुम सच में उससे गुड बाय कहना चाहते हो? पर तुम पहले सोए हो उसके साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब हान चेंग शुतोंग को चुप कराता है, पर शुतोंग कहती है मैं थोड़ी सोई थी शूना के साथ, तुम ही सोए थे ना, कितने बुरे हो तुम। और इसी बात को लेकर उनके बीच थोड़ी बहस होने लगती है। तभी वहाँ श्याओ और चेनी आते हैं। श्याओ कहता है ये बात आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कौन किसके साथ सो सकता है और उसे कितना खुश कर पाता है। इसके बाद वो कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर मो एंड मिसेस मो बचपन के फ्रेंड्स हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठकर घूमने जाया करते थे। तो हान चेंग और शुतोंग दोनों एक साथ कहते हैं ये तुमसे किसने कहा? और तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लानहा हूँ, आपका टीम मेंबर। इसके बाद रात में शुतोंग अपना टेंट हाउस लगा रही थी। उसी समय उसके टेंट हाउस में हान चेंग चला जाता है और कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ आ गया। तो शुतोंग कहती है नान चुआन का टेंट यही पास में है, तुम जाओ यहाँ से। पर हान चेंग कहता है अगर तुमने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा। और फिर टेंट के अंदर वो उसे किस करने लगता है। नान चुआन को बाहर टेंट के अंदर की परछाई दिखती है और वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद हान चेंग शुतोंग से कहता है तुम मेरे साथ अच्छे से रहना। फिर इधर बाहर नान चुआन सिगरेट पी रहा था पर उसे खांसी आने लगती है। ये सुनकर शुतोंग उठकर बाहर आती है और नान चुआन से कहती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और तुमने ड्रिंक करना कब स्टार्ट किया? तो नान चुआन कहता है बस कभी कभी प्राइवेट में मौका मिल जाए तो ले लेता हूँ। फिर शुतोंग उसके साथ बैठ जाती है और उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद पीने लगती है। तभी नान चुआन कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहीं बैठ गया और मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की होती जो मुझे कंपनी देती। तो शुतोंग कहती है क्या मतलब, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और फिर नान चुआन से वाइन की बोतल भी मांगती है। फिर नान चुआन कहता है हान चेंग तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसे डिवोर्स देकर मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं हान चेंग से मार तक खा लूंगा। तो शुतोंग कहती है नहीं, मुझे तो अभी कुछ साल जीना है। तभी वहाँ हान चेंग आता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? तो शुतोंग सिगरेट फेंक देती है और वाइन बॉटल भी नीचे रख देती है
है, पर नानचुआन कहता है हम लोग यहाँ बैठकर ड्रिंक एंड स्मोक कर रहे थे और नींद नहीं आ रही थी तो बात कर रहे थे। तो हान चेंग शुतोंग से कहता है नानचुआन अभी तक सोया नहीं तो तुम इसके साथ ड्रिंक करने बाहर आ गई। तभी नानचुआन आगे आता है और कहता है हाँ हम बात कर रहे थे तो तुम क्या करोगे, हम मिलने आए थे यहाँ एक दूसरे से। ये सुनकर हान चेंग को गुस्सा आता है और वो नानचुआन को धक्का देता है और उसे मारने लगता है। शुतोंग हान चेंग को रोकती है पर हान चेंग उसे भी धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है। पर हान चेंग नानचुआन को मारता ही जाता है और नानचुआन भी कहता है मार कितना मार सकता है देखते हैं, आज कौन शुतोंग के लिए कितना मार सकता है और दूसरा कितनी मार खा सकता है। फिर शुतोंग हान चेंग को रोकती है। इसके बाद शुतोंग चल नहीं पाती तो हान चेंग कहता है क्या हुआ तुम्हें। नानचुआन भी जा रहा था पर हान चेंग उसे मना करता है। फिर हान चेंग कहता है तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया है, मैं अभी डॉक्टर लान को बुलाता हूँ। इसके बाद हान चेंग डॉक्टर लान को आवाज लगाता है। फिर डॉक्टर लान वहाँ आते हैं और शुतोंग का पैर देखते हैं और कहते हैं सोते हुए आपका पैर ट्विस्ट कैसे हो गया। तो हान चेंग कहता है आप फालतू बात मत कीजिए, पहले शुतोंग का पैर ठीक कीजिए। इसके बाद डॉक्टर लान शुतोंग से कहते हैं ये हुआ कैसे, पर फिर से हान चेंग उन पर चिल्ला देता है और फिर वो शुतोंग का पैर ठीक करते हैं। तो शुतोंग बहुत जोर से चिल्लाती है। तब हान चेंग कहता है मैंने कहा था ना कि शुतोंग को दर्द नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्टर शुतोंग से कहते हैं अब दर्द कैसा है बताओ। शुतोंग कहती है अब दर्द नहीं हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर जाने लगते हैं और कहते हैं अब हान चेंग तुम खुश दिख रही हो। तो हान चेंग कहता है क्या इससे पहले मैं गुस्से में था। इसके बाद हान चेंग बैठ जाता है और वहाँ नानचुआन भी था। फिर हान चेंग कहता है तुम दोनों बस यहाँ बात करने आए थे, पहले बता देते। तो नानचुआन कहता है हम वही बता रहे थे पर तुमने सुना ही नहीं क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी। पर तभी शुतोंग नानचुआन का मुंह बंद कराती है और कहती है तुम जाकर सो जाओ। इसके बाद शुतोंग कहती है मैं यहाँ सिर्फ बाहर आई थी, मैंने यहाँ नानचुआन को देखा तो उसके साथ बात करने बैठ गई थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ और नानचुआन के साथ सो जाऊँ। तब हान चेंग कहता है तो मतलब तुम नानचुआन के साथ रात बिताना चाहती हो। तो शुतोंग कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें जलन हो रही है मुझे और नानचुआन को साथ देखकर। तो हान चेंग कहता है हाँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। ये सब शूना दूर से देख रही थी। शुतोंग उसे देख लेती है और हान चेंग को किस करने लगती है। तभी हान चेंग कहता है बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो शुतोंग कहती है हाँ। फिर हान चेंग कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद शूना कहती है शुतोंग तुम मुझसे हान चेंग को दूर करके ठीक नहीं कर रही हो। दूसरे दिन सुबह शुतोंग जेनी से कहती है क्या तुम्हें पता है यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। तो जेनी कहती है नहीं मुझे तो पानी शियाओ ने ला कर दिया था। तो शुतोंग कहती है ठीक है मैं देख लेती हूँ। आगे चलकर थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ शूना आती है और कहती है जेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो शियाओ देख रहा था। फिर जेनी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है पानी कहाँ मिलेगा। तो शूना कहती है हाँ यही 500 मीटर आगे। इसके बाद जेनी वहाँ से जाती है। फिर शूना के पास शियाओ आता है और कहता है तुमने जैसे कहा था वैसा सब अरेंज कर दिया है। तो शूना कहती है सब कंप्लीट है, बस हमने जैसा सोचा है वैसा ही सब हो। तो शियाओ कहता है तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम तो मुझे छोड़ दोगी। तो शूना कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद हान चेंग टेंट में शुतोंग को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। वो जाकर नानचुआन से पूछता है शुतोंग कहाँ है, तुमने कहाँ रखा है उसे। तो नानचुआन कहता है तुम नींद में हो क्या, कहीं दिख रही है शुतोंग तुम्हें जो मुझसे पूछ रहे हो। इसके बाद हान चेंग मैनेजर और डॉक्टर लान से भी पूछता है पर वो भी मना करते हैं। लान कहता है शायद मैंने उसे जंगल के अंदर जाते देखा था। तो हान चेंग चिल्लाता है उसे अकेले क्यों जाने दिया और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शुतोंग को घेर लेते हैं। शुतोंग कहती है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मुझे क्यों मारना चाहते हो। फिर शुतोंग कहती है अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे नहीं और वो वहाँ से भागने लगती है। इधर जंगल में हान चेंग डॉक्टर लान से कहता है अगर मैं शाम तक वापस ना आऊँ तो हेल्प के लिए लोगों को भेज देना। तभी लान कहता है अगर तुम शुतोंग से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो तो फिर तुम शूना से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। तो हान चेंग कहता है मैं शुतोंग से प्यार नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ नानचुआन आता है और कहता है रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प करने आता हूँ। पर लान कहता है तुम्हारे जाने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो नानचुआन नहीं जाता। उधर गुंडे शुतोंग को पकड़ लेते हैं। शुतोंग कहती है मुझे जाने दो, पर वो लोग कहते हैं अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो हमें जो 500,000 युआन मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे और वो उसके करीब आने लगते हैं। तभी वहाँ हान चेंग आ जाता है। मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और वो गुंडों को मार देता है और गन छीन लेता है। पर तभी दूसरा आदमी अपनी गन शुतोंग के सिर पर तान देता है।
छोड़ो वरना इसे मार दूंगा। हान चैंग कहता है इसे कुछ मत करना, चाहे मुझे मार दो, इसे जाने दो बस। तब पहला आदमी कहता है ठीक है, पहले तू अपने आप को गोली मार। शुतोंग मना करती है पर हान चैंग अपने हाथ में गोली मार लेता है। इसके बाद वो गुंडों पर भी गोली चला देता है और नीचे गिर जाता है। शुतोंग उसे पकड़ती है। तब हान चैंग कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान गई, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। तभी शुतोंग को अपना पास्ट याद आता है जहाँ हान चैंग कहता है आज से हमारी फ्रेंडशिप खत्म, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा, तुमने मेरी बहन की जान ली है।